क्वेश्चन बैंक को पढ़ना बाबू जरूरी है। यदि आप चाहते हैं 400 प्लस नंबर लाना तो हिंदी में 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है तो 50 में 50 आपका स्कोर होना चाहिए, इंग्लिश में 50 में 50 होना चाहिए। बिहार बोर्ड जारी करेगा तभी हम मॉडल पेपर लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है बिहार बोर्ड कब जारी करता है? या तो आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और 2027 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे। मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास आप सबके लिए बाबू बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि 2027 में जो आप बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आपके लिए कंप्लीट बुक लिस्ट बताएंगे कि आपको कौन कौन सा बुक खरीदना है, कौन सा किताब आपको लेना है। क्योंकि हम भी जब क्लास 12 में थे और हमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता था कि कौन सा किताब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, किस किताब को हमें खरीदना चाहिए, हमें कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है, ऑब्जेक्टिव वाला में कौन वाला बुक लेना है, एनसीईआरटी लेना है कि नहीं लेना है। बहुत सारे मन में कंफ्यूजन रहता था और कोई गाइड करने वाला ही नहीं होता था। और इसी वजह से हम सोचे कि हम तो दिक्कत करके आ गए हैं, लेकिन जो भी मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई एवं बहन हैं उनको दिक्कत होने नहीं देंगे। मेरे प्यारे बच्चों यदि आप भी कंफ्यूज हैं पूरे बुक लिस्ट को लेकर के कि आपको कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, किस किताब से पढ़िएगा कि एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, टॉपर किसको फॉलो करता है, शुरुआत से क्यों टॉप कर जाता है। मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, कंप्लीट जानकारी देंगे मेरे प्यारे बच्चों। और इतना किताब बताएंगे ना जी, बहुत ही ज्यादा मिनिमम रहेगा, बहुत ज्यादा कम रहेगा और उसको हर हाल में आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि हर टॉपर जो होता है उसको पढ़वे करता है। तो इसीलिए आपको एकदम शुरुआत में आप बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है जी कि सक्सेस बराबर जो होता है ना जी डायरेक्शन प्लस मेहनत होता है। क्या होता है? सिर्फ मेहनत करने से मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कभी भी आपको बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा तरीका क्या आजमाना होगा, आपका सही डायरेक्शन होना चाहिए, एक सही दिशा में आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप बाबू बेहतर कर सकते हैं। और हम आपको बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, डायरेक्शन दिखाने का काम हम करेंगे, आपके भैया करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जितना बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप अपना पेन पेपर को लेकर के बैठिएगा, नोट करते जाइएगा और जो किताब बोलेंगे जल्दी जाकर के आप मार्केट से खरीद लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि जितने भी स्टूडेंट है, चाहे आपका मीडियम क्या है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, चाहे आप साइंस का स्टूडेंट हो, आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, सभी बच्चे के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बुक लिस्ट को लेकर के आप ज्यादा बुक लेने में मतलब कि आप यहाँ पे अपने आप को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको सिंपल सा पता होगा 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ा जाए। तो बस आप इस टेक्निक को अपनाइएगा, अपना सोर्स को लिमिट करके रखिएगा, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या आता है, आपको एनसीईआरटी किताब ले लेना है। क्या करना है? एनसीईआरटी आपको ले लेना है। आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हैं, आपको एनसीईआरटी बाबू लेना है। एनसीईआरटी किताब से क्या होता है जी कि आपको सिलेबस पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है और आपका कौन सा टॉपिक होता है। जैसे पहला चैप्टर आपका हिंदी मान लिया जाए, फिजिक्स है या हिस्ट्री है, कोई भी आपका स्ट्रीम है मेरे प्यारे बच्चों, आपको मान करके चलते हैं, तो आपको उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है पूरा डिटेल में आपको पता चलेगा। तो जब तक आपको सिलेबस कंफर्म नहीं रहेगा कि कितना चैप्टर हमें पढ़ना है, किस किस टॉपिक को पढ़ना है, तो आप बेहतर कैसे कर सकते हैं? आपके अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, क्योंकि हम भी तो स्टूडेंट हैं जी, और स्टूडेंट हैं इसलिए आप सबको बताते हैं, अपना भाई समझ करके बस आपको हेल्प करते हैं। तो सिंपल सा बाबू, सबसे पहले आंख मूंद करके आप लोग एनसीईआरटी ले लीजिएगा, ठीक है, एनसीईआरटी लीजिएगा। और बात यहां पे रहा कि आपका दो गो किताब आता है, सबसे पहला हिंदी है तो हिंदी के लिए एक किताब आएगा दिगंत। क्या आएगा जी? दिगंत भाग 2 आएगा। क्या आएगा? दिगंत भाग 2 आएगा। तो हिंदी के लिए दिगंत भाग 2 लीजिएगा। और दूसरा का जो आपका इंग्लिश होता है तो इंग्लिश के लिए क्या कीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आपका जो रेनबो है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रेनबो जो है, रेनबो पार्ट 2 ये किताब को ले लीजिएगा। तो जो भी आपका बुक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको कंजूसी नहीं करना है। और हम लोग गलती यही कर देते हैं कि अपना किताब ही नहीं लेते हैं और बस हमें पता नहीं रहता कि क्या हम पढ़ें, कितना चैप्टर पढ़ना है, पूरा कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको नील बटा सन्नाटा वाला काम नहीं करना, जो बता रहे हैं सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं उस पे काम करना है। तो आपको सबसे पहले किताब लेना है। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी और जिसको हम बोलेंगे ना कि एग्जाम में 60 प्रश्न मतलब 60% प्रश्न टकराने वाला जो किताब होता है ना, कौन है आपका जी? क्वेश्चन बैंक है। क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? क्वेश्चन बैंक है। आप बोलिएगा
कि भैया क्वेश्चन बैंक क्या होता है। कई ऐसे बच्चे होंगे, आप कई कई ऐसे बच्चे को जानकारी भी होगा। तो क्वेश्चन बैंक क्या होता है कि पिछला साल में जितना भी पेपर पूछा जाता है सभी का एक जगह दिया हुआ रहेगा, तो आपको क्वेश्चन बैंक लेना है। आप बोलिएगा भैया परीक्षा में क्वेश्चन बैंक से टकराएगा, 100% हम लिख करके देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में कोई भी किताब से क्वेश्चन आए या नहीं आए, लेकिन क्वेश्चन बैंक से प्रश्न आएगा। और मान करके चलिए ना, प्रत्येक साल मेरे प्यारे बच्चों 60% जो क्वेश्चन होता है ना जी, आपका क्वेश्चन बैंक से ही रहता है। आप पेपर उठा करके देख लीजिएगा, एक भी ईयर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें क्वेश्चन बैंक से प्रश्न नहीं पूछा था। तो क्वेश्चन बैंक को पढ़ना बाबू जरूरी है। यदि आप चाहते हैं 400 प्लस नंबर लाना, तो परसेंटेज करना लाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, क्वेश्चन बैंक को कभी भी स्किप नहीं करना होगा। और क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए। मार्केट में मेरे प्यारे बच्चों दो तरह के क्वेश्चन बैंक आते हैं। सबसे पहला क्या रहेगा, एक ईयर वाइज रहेगा कि 2025 में जो पूछा गया सब एक जगह, 2026 में जो पूछा गया सब एक जगह। और दूसरा क्या होता है कि चैप्टर वाइज होता है। तो आपको प्रयास करना है कि चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक लेना है, ईयर वाइज वाला नहीं लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक में और डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक के ऊपर हम वीडियो बना दिए हैं, जाकर के आप वीडियो देख लीजिएगा। यकीन मानिए पूरा एकदम बेहतर तरीका से वहां पे एक्सप्लेन किए हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन दूसरा बुक क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। तीसरा में क्या आता है कि ऑब्जेक्टिव पे आपको 100% कंट्रोल करना होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि जिस भी बच्चा का ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग नहीं है, यकीन मानिए इतना एक्सपीरियंस हो गया बाबू, 4 साल बच्चों को पढ़ाए हैं, तो मतलब उनका रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव पे 100% कंट्रोल करना है। यदि हिंदी में 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है तो 50 में 50 आपका स्कोर होना चाहिए, इंग्लिश में 50 में 50 होना चाहिए। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपको ऑब्जेक्टिव का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको स्पेशली बुक लेना। आप कहीं भी स्टडी कर रहे हैं, उन टीचर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको अलग से भी कुछ काम करना है। क्योंकि यदि आप बेहतर करना चाहते हैं, अदर स्टूडेंट से हट करके कुछ और बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको बेहतर तरीका से पढ़ना भी होगा। तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए बुक ले लीजिएगा, एक गेस्ट पेपर ले लीजिएगा। आप बोलिएगा कि भैया कौन सा गेस्ट पेपर लें, तो सिंपल सा बाबू आपको मार्केट में जाना है, ऑब्जेक्टिव वाला वैसा गेस्ट पेपर लेना है जिसमें सब चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा। और उसमें क्या होता है कि उतना ऑब्जेक्टिव यदि आप पढ़ लेते हैं, यकीन मानिए आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हम भी तो रखते हैं जी। तो आपको बस यही काम करना। चलिए हम दिखाई देते हैं, मेरे पास आर्ट्स का एक ऑब्जेक्टिव वाला यहाँ पे बुक है। इसमें क्या होता है जी, ब्रिलियंट का है, तो इसमें पूरा चैप्टर वाइज रहेगा। और इसमें क्या होता है कि जो पिछला साल पूछा गया ना, कंप्लीट इसमें दिया हुआ रहेगा। और इस बार आने की जो संभावना रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया हुआ रहेगा। तो सिंपल सा बाबू आपको जा करके मार्केट में या तो टारगेट का लेना है या तो ब्रिलियंट का लेना है। दोनों जो है अपने आप में बेस्ट है, दोनों में से जो अच्छा लगता है आप जा करके मार्केट से ले लीजिएगा, आपको एकदम ज्यादा चिंता नहीं करना। और उसके बाद लास्ट आपको किताब सजेस्ट करना चाहेंगे, मॉडल पेपर। क्या है जी, मॉडल पेपर। आप बोलिएगा मॉडल पेपर लेना जरूरी है, मेरे प्यारे बच्चों आपको बोल लेना चाहिए, मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन आता है। आपको सिंपल सा तरीका, बस इतना ही किताब लेना। सबसे पहला एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक, क्यों, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का गेस्ट पेपर और एक मॉडल पेपर लेना है। और मॉडल पेपर में क्या होता है कि बिहार बोर्ड जो होता है अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करता है। और कई बच्चे होते हैं, कई स्टूडेंट होते हैं भोले भाले, जो गांव से खास करके आते हैं, पूरा इंतजार करेंगे कि बिहार बोर्ड जारी करेगा तब ये हम मॉडल पेपर लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है बिहार बोर्ड कब जारी करता है, या तो आधा दिसंबर में जारी करेगा या तो जनवरी में जारी करेगा। और ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है कि वो जनवरी में जारी करता है। आप बताइए कि जनवरी में जब मॉडल पेपर जारी करेगा और फरवरी में, एक ही फरवरी से आपका एग्जाम है, आप उसको पढ़ पाइएगा? कभी भी नहीं पढ़ पाइएगा। तो आपको काम क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सा होगा कि मॉडल पेपर आपको प्राइवेट कंपनी कुछ जारी करता है, जैसे कि आपका ब्रिलियंट हो गया और टारगेट हो गया। तो दोनों में से कोई भी पब्लिकेशन का आप ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, दोनों अपने आप में 110% परफेक्ट है। आपको एग्जाम में कई सारे प्रश्न इससे देखने को मिलेगा, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस है मेरे प्यारे बच्चों। और हम भी आपको बता देना चाहेंगे कि हम क्या किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2023 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम दिए। क्या है, 2023 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम दिए। तो हम ज्यादा मतलब कि अभी एजेड तो नहीं है, आप सबकी तरह स्टूडेंट ही हैं। और मेरा देखिए पढ़ाने का थोड़ा सा एक इंटरेस्ट था कि हम बच्चों को गाइड करें। और देखिए आपसे मेरा मतलब लोग क्या है,
हम किस लिए आपको पढ़ा रहे हैं? आपको तो पूरा फ्री में यूट्यूब पे जो भी सजेस्ट करते हैं, पढ़ाते हैं, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी करवाते हैं। बस मेरा आपसे यही है कि हमको लगता है ना कि हम कहीं भी जाएं और बच्चे हमको जाने और जान के बोले कि हाँ भैया आप पढ़ाए थे, हम आप हमको गाइड किए थे और इसके वजह से हमें एक बेहतर परसेंटेज आया। तो इसीलिए आप सबके लिए हेल्प करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और हम भी एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, आप ही की तरह। बस आपको हम इतना कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा, शुरुआत से बाबू जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। आपको जानते हैं आप कितना भी लापरवाह स्टूडेंट क्यों ना रहिएगा, आपको अंत में मेहनत करना ही पड़ेगा और अंतिम समय में पछताइएगा। जानते हैं क्या होता है कि मेरे क्लास का एक सबसे ज्यादा लापरवाह लड़का था, इतना लापरवाह कि उसको पढ़ाई से दूर दूर तक लेना देना नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही एग्जाम हुआ ना, बेचारा पूरा उदास हो गया और उसको लग रहा था, एक बार आया बोला कि संतोष बताओ एग्जाम में कैसे पास होंगे, पास होना तो जरूरी है। मतलब उस टाइम उसको एहसास होना मतलब शुरू हो गया कि हमको काश हम भी पढ़ लेता, और उसके मुंह से आवाज भी आ रहा था कि काश थोड़ा सा हम भी पढ़ लेते हैं तो एक बेहतर परसेंटेज आ जाता है या फर्स्ट डिवीजन ले आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि मतलब आपका अंतिम समय में आपको दिक्कत ना हो, आपके वजह से आपके माता पिता का अपमान का सामना करना ना पड़े, तो आप लोग शुरुआत समय से अपना स्टडी पे फोकस कीजिए। यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा आसान एग्जाम होता है, इसको पास करना बहुत ही ज्यादा इजी है। और शुरुआत से ही आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा ना, हम मतलब कह सकते हैं कि आप लोग 400 प्लस नंबर ले आइएगा। बिल्कुल इजी है मेरे प्यारे बच्चों। और आपको कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, नहीं करना है, उसके लिए तो हम हैवे नहीं है, आपको चिंता नहीं लेना। बस आपके मन में थोड़ा सा भी समस्या उत्पन्न होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जानते हैं आपको बता देते हैं कि हम कमेंट मतलब देखते हैं कि कितना बच्चा कमेंट किया, किस बच्चा का कौन सा कमेंट है, और सभी कमेंट को हम नोट करते हैं कि बच्चा का हाँ यहाँ पे हिंदी में प्रॉब्लम आ रहा है, इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रहा है। तो जो जो आपका समस्या होता है हम उसको नोट डाउन करते हैं और उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्रयत्न करते हैं और 100% बनाते भी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बस यही कहेंगे मेरे प्यारे बाबू, यदि आप बेहतर करना चाहते हैं, जीवन में आपको एक मौका मिला है और आपके जीवन का सबसे अंतिम बोर्ड एग्जाम है, आप बेहतर कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। क्योंकि पढ़ना ही है तो बेहतर तरीका से काहे नहीं पढ़ेंगे, लापरवाही आपको नहीं पढ़ना है। और आप सब बोलिएगा कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। जानते हैं इस तरह के काम करके मतलब हम बहुत समय बर्बाद कर दिए अपना खुद का। इसीलिए आपको बोलेंगे आज और अभी से स्टार्ट कीजिए, लापरवाही मत यहाँ पे कीजिए। मार्केट में जाइए, जो किताब बोल रहे हैं बेहिचक जाकर के खरीद लीजिए। आप सबका इतना भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब नहीं होगा कि सब किताब को एफोर्ड्स नहीं कर सकते हैं, आराम से आप खरीद सकते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसे गार्जियन नहीं होंगे जो आप बोल दीजिएगा ना कि पापा हमको किताब खरीदना है तो आपको पैसा नहीं देंगे, जरूर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जा करके आप किताब को खरीदिएगा। और कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का तरीका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव वाला गेस्ट पेपर को कैसे पढ़ेंगे, मॉडल पेपर को कैसे तैयार करना है, टोटल आपको बता देंगे। बस आप पेशेंस रखिए, विश्वास रखिए अपने भैया के ऊपर। मैं 100% कहता हूं आपको एग्जाम में बाबू दिक्कत होने देंगे ही नहीं। बस आपसे यही कहना चाहेंगे, यदि आपको मेरा वीडियो देखने में अच्छा लगता है, हमसे थोड़ा सा कुछ सीखने में मिलता है, सीखने को मिलता है, तो आप क्या कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी तरह का पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन जो आपका बॉक्स है ना जी, इसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ग्रुप को जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा बाबू, आपका ही फायदा हुआ। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको कौन सा किताब लेना चाहिए आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।